इसके लिए इस परियोजना का शिलान्यास भी है और गोरखपुर के अंदर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से किसी भी प्रकार की जल जनित और विषाणु जनित बीमारियों से बचाव के लिए भी सीवर लाइन के लोकार्पण और उनके ट्रीटमेंट के कार्यक्रम के साथ साथ अन्य तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। हम सब जानते हैं आज से 6 वर्ष पहले तक गोरखपुर के बारे में लोगों की धारणा क्या थी, विकास की स्थिति क्या थी, गोरखपुर की पहचान किस रूप में लोग लेते थे और उत्तर प्रदेश के बारे में जो गोरखपुर के बारे में धारणा थी, यही धारणा उत्तर प्रदेश के बारे में भी देश के अंदर थी। प्रदेश के अंदर गोरखपुर के बारे में और प्रदेश के बाहर गोरखपुर के बारे में यही धारणा लोगों की थी। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जहां पिछले 9-9.5 वर्ष में देश ने प्रगति की है, वैश्विक मंच पर एक नई प्रतिष्ठा बनाई है, ऐसे 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने देश में और गोरखपुर ने उत्तर प्रदेश और देश के अंदर आज अपनी एक नई पहचान बनाई है और ये पहचान विकास की है, सुशासन की है, व्यवस्था की है। वर्षों से लंबित पड़ी हुई परियोजनाएं आज पूरी हो रही है। ये परियोजनाएं हाईवे की, रेलवे की, फ्लाईओवर ब्रिजेस की, बड़े बड़े सेतुओं के निर्माण की, बंद फर्टिलाइजर कारखाना फिर से प्रारंभ हो गया है। रामगढ़ ताल आज एक बार फिर से गोरखपुर की पहचान बन करके दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अब केवल जम्मू कश्मीर ही नहीं कहेगा कि उनके पास कोई एक इस प्रकार का ताल है जो पर्यटकों को आकर्षित कर ले, बल्कि गोरखपुर भी कह सकता है कि भाई आपसे ज्यादा बेहतरीन ताल ध्यान करता हमारे साथ। अभी मैं मंच में था और मंच में बैठा था, तब तक पुष्पदत्त जैन जी बोल रहे थे रवि किशन जी से। रवि किशन जी कोई फिल्म करते हैं जिसमें पुष्पदत्त जी नायक हो और रवि किशन खलनायक हो। रवि किशन के लिए थोड़ा भौचक था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई अगर आप कह रहे हैं तो मैं तैयारी हूं। कलाकार है तो कलाकार को हर एक कार्यक्रम के साथ कभी असहमति व्यक्त नहीं। आप सोचिए कि नई सोच आप गोरखपुर दे रहा है। एक गोरखपुर में बन गया है मेडिकल कॉलेज नए सिरे से। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार और नेपाल के लोगों के लिए स्वास्थ्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया है और गोरखपुर की वायु सेवा तो आज दुनिया के अंदर 14 फ्लाइट गोरखपुर से चल रही है। आप सोचिए, बारिश हो रही थी, मैं लखनऊ में कार्यक्रम में था, अब गोरखपुर कैसे आना है, लेकिन फ्लाइट चल रही थी, फटाफट में आ गया, ये तो कार्यक्रम कैंसिल हो जाता है। हेलीकॉप्टर आ ही नहीं पा रहा था, मौसम इतना खराब था। यहां पर आपने देखा जिस स्थान पर आज इस रामलीला मैदान में, बिहारी बाग के रामलीला मैदान में कार्यक्रम हो रहा था, आज से 6 साल पहले इसी स्थान पर पुष्पदत्त जैन जी और राजा बाबू मेरे पास आए थे जब यहां पे कब्जा हो रहा था। और भाइयों बहनों, आज यहां पे देखिए सरकार आपकी बनी तो रामलीला मैदान का एक भव्य मंच हर सीजन में कार्यक्रम के लिए यहाँ के विकास को भी एक नई ऊंचाई तक पहुंचा रहा। आज गोरखपुर भी कह सकता है हमारे पास यहाँ पर भी और बड़पुर में भी 2 रामलीला के बेहतरीन मंच बन चुके हैं और रामलीला मैदान के रूप में गोरखपुर में 2 स्थान आज के अंदर देखने को मिल सकते हैं स्थानीय स्तर पर कार्यक्रम करने के लिए। स्पोर्ट्स कॉलेज भी है तो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी बन रहा है यहां पे। गोरखपुर के आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर जितने भी स्कूल हैं बेसिक शिक्षा परिषद के,
इन सभी बेसिक शिक्षा परिषदों को गोरखपुर विकास प्राधिकरण और गोरखपुर नगर निगम मिलकर के इनकी कायाकल्प करने जा रहा है। गोरखपुर के अंदर जितने भी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत चलने वाले बेसिक शिक्षा परिषद के 1 से 8वीं तक के विद्यालय होंगे, इन सभी विद्यालयों को बेहतरीन बना करके हाई क्लास पब्लिक स्कूल की तर्ज पर आगे बढ़ाने का कार्य संस्थाओं ने लेकर के इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। तो गोरखपुर के हर इंटर कॉलेज में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी की बनाने की कार्रवाई भी युद्ध स्तर पर चल रही है। कोई मानता था कि गोरखपुर में 4-4 विश्वविद्यालय काम करेंगे? आज के दिन पे 4-4 विश्वविद्यालय गोरखपुर में कार्य कर रहे हैं। आज गोरखपुर अपनी एक नई पहचान बना रहा है, नए उद्योग, नए निवेश का केंद्र बन रहा है। हर बार मैं आता हूं, गीड़ा में एक नई फैक्ट्री का उद्घाटन करके जाता हूं, और हर बार जिस फैक्ट्री का उद्घाटन जा करके जाता हूं, 2,000-2,500 लोगों को नौकरी की गुंजाइश उस फैक्ट्री में बनी रहती है। उस प्रकार के केंद्र वहां विकसित करने की कार्रवाई चल रही है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नायलेट, जो कभी बंदी की ओर था, आज उसको भी विश्वविद्यालय के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। पिपराइच में फैक्ट्री, चीनी मिल के पुनः संचालन करने का कार्य हो, या सैजनवा में सैनिक स्कूल के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। फर्टिलाइजर में सैनिक स्कूल की कार्रवाई और अटल आवासीय विद्यालय गरीब बच्चों के लिए सैजनवा में संचालित हो चुका है। 23 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन भी करेंगे। भाइयों बहनों, आज ये गोरखपुर की पहचान इस रूप में आगे बढ़ती जा रही है, और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए, सरकार पैसा दे रही है, डबल इंजन की सरकार पैसा देने में कोई कोताही नहीं बरत रही है। गरीबों के लिए आवास की सुविधा, गरीबों के लिए शौचालय की सुविधा, गरीबों के लिए रसोई गैस की सुविधा, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा, व्यापारियों के लिए व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित करते हुए 10 लाख रुपए की उन्हें सुरक्षा बीमा का कवर, ये पहली बार हो रहा है। तो छोटे उद्यमियों को भी 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्ध करवाने का कार्य किया है। और इसीलिए कि एक तरफ जब सरकार विकास के लिए समर्पित है, लोक कल्याण के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है, तो नागरिक कर्तव्य भी हमारा बनता है कि अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए हम भी अपने स्तर पर प्रयास करें, अपने स्तर पर कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। और हमारा संकल्प होना चाहिए, हमारे मोहल्ले में कहीं कूड़ा सड़क पे नहीं गिरेगा, नाली में नहीं गिरेगा, डस्टबिन में ही हम डालेंगे, अव्यवस्था नहीं फैलाने देंगे। अगर नागरिक भी अपने इस दायित्व का, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, कोई सार्वजनिक संपत्ति है, उस सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करेंगे, उसका देखभाल करेंगे, उसको नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाने देंगे। अगर इस कर्तव्य का निर्वहन आम नागरिक भी करने लग जाएगा, तो जो लोग गोरखपुर के विकास में बैरियर बनकर के, प्रदेश के विकास में बैरियर बनकर के विकास की परियोजनाओं को रोकना चाहते हैं, विकास के कार्यक्रमों को रोकना चाहते हैं, वे स्वतः ही बेनकाब होते हुए दिखाई देंगे। और उन लोगों को बेनकाब करने के लिए आज सरकार पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रही है। हम लोगों ने पहले कहा है कि कानून प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करेगा, लेकिन राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करे किया, तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा, उसको फिर यमराज के यहां भेजते से कोई रोक नहीं पाएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर एक और जहां हमें सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण देना होगा, कानून संरक्षण के लिए है, कानून को बंधक बना करके कोई व्यक्ति किसी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का प्रयास न करे। एक तरफ जहां यह आवश्यक है
वहीं विकास के कार्यों में भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही किसी भी स्तर पर नहीं होनी चाहिए। कोई भी कार्यदायी संस्था हो, प्रदेश के हित में, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से विकास के इन कार्यक्रमों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तेजी के साथ पूरे मानक की गुणवत्ता को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और विकास की इस गुंजाइश को, क्योंकि आने वाले समय में अनेक अन्य कार्यक्रम गोरखपुर के अंदर होने हैं, इन कार्यक्रमों को हम तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें, इस विश्वास के साथ मैं आप सबका आह्वान करूंगा, स्वच्छ और सुंदर गोरखपुर बनाने के लिए, एक सुरक्षित गोरखपुर बनाने के लिए नियम और कानून का पालन करते हुए प्रत्येक नागरिक अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इस सैकड़ों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए पूरे गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। आप सबको विश्वकर्मा जयंती की हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी के पावन जन्मदिन पर प्रदेशवासियों की ओर से उनके प्रति हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।